शौनकादिक ऋषि मुनि सामने बैठ गए और बैठ करके सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे। हे महाराज, हम देखते हैं ध्यान समाधि में कि संसार के लोग बड़े कलुषित हो गए हैं। अधिकांशतः सबका मन बड़ा कलुषित हो गया है, मन काला हो गया है और वाणी भी कर्कशा हो गई है। जिनके मन में कोई भी किसी प्रकार की श्रद्धा और भावना, प्रेम नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई परम साधन बताइए, कोई सहज साधन बताइए जिससे उनका कल्याण हो सके। कल्याण के लिए ये सूत जी ने उनको बताया कि देखो कि जो भगवान के कार्य में लिप्त होता है, जो भगवान का कार्य करता है, वही तो सबसे बड़ा माना गया है ना। अर्थात जिसका मन भगवान में लग गया है उसका मन स्वतः निर्मल हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। अर्थात कलयुग के लोगों के लिए भगवान की कथा का श्रवण कराइए। कथा क्या है? ये कथा है प्रत्येक जीवन की व्यथा को मिटाने वाली। जिसके जीवन में कथा है वह संसार के समस्त प्रकार के व्यथाओं को मिटाने में सक्षम होता है। कथा व्यक्ति के थकान को मिटाती है, कथा व्यक्ति को टेंशन मिटाती है, कथा व्यक्ति को निर्मल बनाती है, मन को पवित्र बनाती है। ये कथा ही तो है जो भगवान के उस गली तक ले करके जाती है। और ये कथा केवल संसार के लोगों के लिए बनाई है, संसार में ही है, ये वैकुंठ में नहीं है, ये और भगवान की उस योग में नहीं है, वो लोक में नहीं है। न सूर्य लोक में है, न चंद्र लोक में है, न वायु लोक में है, न इंद्र लोक में है, न गौलोक में है, न भगवान के धाम में है, न साकेत धाम में है। जब भगवान श्री राम साकेत धाम जाने लगे ना, तो सभी प्रजावासियों को लेकर के जा रहे थे कि चलो मेरा अब 13,000 वर्ष पूरे हो गए। भगवान श्री राम ने धराधाम पर 13,000 वर्षों तक राज्य किया। तदुपरांत जब जाने लगे साकेत धाम, तब सभी प्रजा को कहा कि आप सब लोग मेरे साथ में साकेत धाम चलिए, वही रहेंगे सब। तो हनुमान जी आए नहीं। हनुमान जी से पूछा, प्रभु आप क्यों नहीं आए, क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले साकेत धाम में। तो हनुमान जी ने पूछा, वहाँ कथा मिलेगी प्रभु? बोले कथा वहाँ नहीं मिलती, वहाँ तो मैं रहता हूँ, मेरी कथा नहीं मिलेगी वहाँ। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो फिर कथा का ही रसिक हूँ कि राम कथा सुनबे को रसिया, रामचरित सीता मनु बसिया। कि जहां आपकी प्रभु कथा होती हो ना, मैं तो वहीं रहना चाहता हूं, इसलिए हम प्रभु मैं नहीं जाऊंगा वहां। मेरे मन में तो आप सदैव हृदय में विराजमान रहते हैं, और जो कथा का रसिक हो उसे गौलोक प्रिय नहीं है, उसे साकेत धाम प्रिय नहीं है, इसलिए प्रभु मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम यहीं निवास रहो, निवास करो, कि हाँ प्रभु ऐसी कृपा करिए जहाँ जहाँ भी कथा होती हैं, जिस जगह होती हैं, सर्वत्र में कथा सुनूं आपकी। तो राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, चाहे 1000 जगह होगी, आप उतने ही रूप धारण करके प्रत्येक कथाओं में जा करके मेरी कथा को सुन पाओगे। तो जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, चाहे भागवत की राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, कथा कोई भी हो, क्योंकि हनुमान जी सुनने के रसिक हैं। प्रेम से कहो जय श्री राम। तो हनुमान जी सर्वत्र किसी न किसी रूप में आकर के कथा मंडप में, कथा स्थान पर विद्यमान होकर के कथा श्रवण करते हैं और जन का कल्याण करते हैं। जो स्वयं कथा गान करते हैं उनको सुनने का भी आनंद आता है।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।